हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में सब क्वेरीज के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सब क्वेरीज क्या होता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं और इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सब क्वेरीज होता है क्या। तो सब क्वेरी भी एक क्वेरी होती है जो किसी क्वेरी के अंदर लिखी जाती है। मतलब हम कह सकते हैं जब किसी क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखा जाता है तो उसे हम सब क्वेरी कहते हैं, और इसे हम इनर क्वेरी या फिर नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं। तो अब सब क्वेरी तो समझ में आ गया कि किसी क्वेरी के अंदर जो क्वेरी होता है उसे सब क्वेरी कहते हैं। लेकिन हम इसका यूज करते क्यों हैं? तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी ऑफिस में राज और सुमन नाम के दो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं। एक दिन उनके बॉस ने एक टास्क दिया कि हमें उन सभी एम्प्लॉय की जानकारी चाहिए जो एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उसकी जो सैलरी हो एवरेज सैलरी से अधिक है। तो राज ने क्या किया, सीधा अपने ट्रेडिशनल तरीके से कम्प्लेक्स क्वेरी लिखना शुरू किया और वह कोड में उलझ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ पे खत्म, और अंत में उसकी क्वेरी इतनी बड़ी हो गई कि उसे समझना बहुत ही मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ सुमन ने सोचा कि क्यों न सब क्वेरीज का इस्तेमाल किया जाए। उसने क्वेरी को छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप में डिवाइड कर दिया। पहले उसने एक सब क्वेरी लिखी जिससे एचआर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी मिल गया। फिर उसने दूसरे सब क्वेरी में एवरेज सैलरी निकाला, और आखिरी में उसने मेन क्वेरी लिखा जिसमें उसने उन सभी एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से अधिक थी। जिससे सुमन का क्वेरी बहुत ही आसान लग रहा था और उसे समझाना भी बहुत ही आसान था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज ने जो क्वेरी लिखी थी वो कुछ इस तरह से थी, और सुमन ने जो क्वेरी लिखी थी वो कुछ इस तरह से थी। यहाँ पे राज ने क्या किया, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को सबसे पहले ज्वाइन किया। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट आईडी को ग्रुप बाय करके उसका एवरेज सैलरी को निकाला, और उसके बाद यहाँ पे कंपेयर किया कि जिसका सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर हो। तो यहाँ पे इसने ज्वाइन और ग्रुप बाय क्लाउज का यूज किया है। जबकि यहाँ पे सुमन ने क्या किया, सबसे पहले डिपार्टमेंट टेबल से उन सभी डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट किया जिसका डिपार्टमेंट नेम एचआर था। उसके बाद यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट आईडी का एवरेज सैलरी को निकाल लिया, और लास्ट में यहाँ से उन सभी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया जिसका डिपार्टमेंट नेम एचआर था और सैलरी जो था एवरेज सैलरी से ग्रेटर था। तो इस तरह से जो सुमन की क्वेरी थी वो बहुत सारे सब क्वेरी में टूट गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक सब क्वेरी, दो सब क्वेरी, तीन सब क्वेरी और यहाँ से चार सब क्वेरी। अब हम जान लेते हैं कि सब क्वेरी का यूज करने का फायदा क्या है। तो सबसे पहले तो कोड का रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे कोड हमारा पढ़ने में और समझने में आसान हो जाता है। दूसरी प्रॉफिट ये है कि सब क्वेरी हमारे कोड को मॉड्यूल वाइज तोड़ देता है, जिससे हमें कोड को डिबग करने में आसानी होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 4 मॉड्यूल है। तो अगर किसी भी मॉड्यूल में हमारा एरर आता है तो हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट है कि हम सब क्वेरी को अगर यूज करते हैं तो ये रीयूजेबल हो जाता है। जैसे हमें इस सब क्वेरी को उस क्वेरी में यूज कर सकते हैं जिसमें हमें एचआर डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी को फाइंड करना हो। नेक्स्ट प्रॉफिट ये है कि सब क्वेरीज जो होता है वो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंपल बना देता है, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। तो ये थे सब क्वेरीज का यूज करने का कुछ प्रॉफिट। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। तो सब क्वेरीज का 4 टाइप्स होता है: सिंगल रो सब क्वेरीज, मल्टीपल रो सब क्वेरीज, कोरिलेटेड सब क्वेरीज और स्केलर सब क्वेरीज। तो सबसे पहले हम सिंगल रो सब क्वेरीज के बारे में जान लेते हैं। तो ये सब क्वेरी क्या करता है, केवल एक ही रो को रिटर्न करता है। जैसे मैं यहाँ से डिपार्टमेंट टेबल से चाहता हूँ कि जिसका भी डिपार्टमेंट नेम एचआर हो उसका डिपार्टमेंट आईडी पता करें। तो यहाँ पे एचआर का डिपार्टमेंट आईडी सिर्फ 10 है, तो यहाँ से क्या हुआ, सिर्फ एक ही रो को रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हमारा सिंगल रो सब क्वेरीज जो होता है एक ही रो को रिटर्न करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं: सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1 वेयर कॉलम इक्वल टू सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 2 वेयर कंडीशन। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं: सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू एचआर। तो ये क्वेरी क्या करेगा, डिपार्टमेंट टेबल से उस डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट करेगा जिसका डिपार्टमेंट नेम एचआर हो। तो यहाँ से क्या करेगा, डिपार्टमेंट टेबल से एचआर का डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10। और यहाँ से क्या कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी और नेम को सिलेक्ट कर रहा है जिसका डिपार्टमेंट आईडी एचआर के डिपार्टमेंट आईडी के बराबर हो, आने के डिपार्टमेंट आईडी जिसका 10 हो। तो यहाँ से पहले एचआर का डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट करेगा 10, और उसके बाद यहाँ से मैच करवाएगा कि डिपार्टमेंट आईडी 10 किसका है। तो यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी 10 छोटू का है, तो यहाँ से रिटर्न कर दिया 1 और छोटू, तो यहाँ से आ गया 1 और छोटू। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट नाम का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कॉलम नेम दिए हैं डिपार्टमेंट आईडी और इसका डेटा टाइप डाल दिए नंबर, और इस पे कंस्टेंट लगा दिए हैं प्राइमरी की। नेक्स्ट कॉलम बनाया है डिपार्टमेंट नेम और इसका डेटा टाइप डाल दिए हैं वायर कैट 2 और इसका साइज दे दिए हैं 50। नेक्स्ट कॉलम बनाया है लोकेशन आईडी और इसका डेटा टाइप डाल दिए नंबर। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट हो चुका है।
नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नेम बता दिए, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन आईडी। और यहाँ से वैल्यू को इंसर्ट कर दिए, डिपार्टमेंट आईडी में 10, डिपार्टमेंट नेम में HR और लोकेशन आईडी में 1700। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट डेटा को इंसर्ट कर लिया हूँ, तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा रो इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम नेम दे दिए एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप डाल दिए नंबर और इसको बना दिए प्राइमरी की। नेक्स्ट कॉलम बनाया है नेम और इसका डेटा टाइप दे दिए WHERE2 और इसका साइज दे दिए 50। नेक्स्ट कॉलम बनाया है डिपार्टमेंट आईडी और इसका डेटा टाइप डाल दिए नंबर। नेक्स्ट कॉलम बनाया है सैलरी और इसका डेटा टाइप भी डाल दिए नंबर। और यहाँ पे क्या किए, डिपार्टमेंट आईडी पे फॉरेन की लगा दिए हैं और इसको रिफरेंस करवा दिए डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी से। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और यहाँ से कॉलम का नेम बता दिए एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी। और यहाँ से वैल्यू को इंसर्ट कर दिए एम्प्लॉय आईडी 1, नेम में डाल दिए छोटू, डिपार्टमेंट आईडी में डाल दिए 10 और यहाँ से सैलरी डाल दिए 6000। उसी तरह से हम नेक्स्ट डेटा को इंसर्ट कर लिए हैं। तो इसको हम यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो हमारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम दोनों टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमी कोलन और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट टेबल को देख लेते हैं। तो नीचे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम डिपार्टमेंट, लगाएंगे सेमी कोलन और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा डिपार्टमेंट टेबल आ चुका है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उन सभी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी और नेम को देखना चाहता हूँ जिसका डिपार्टमेंट नेम HR हो। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमन नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू और यहाँ पे सब क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू HR। तो यहाँ से लिख देंगे HR, लगाएंगे सेमी कोलन। तो ये पहले क्या करेगा, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट करेगा जिसका डिपार्टमेंट नेम HR हो। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी और नेम को सिलेक्ट करेगा जिसका डिपार्टमेंट आईडी HR के डिपार्टमेंट आईडी से इक्वल हो। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटू आ चुका है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे फाइनेंस कर देते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं फाइनेंस और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंस का माही और विशाल आ चुका है। तो इस तरह से हमारा सिंगल रो सब क्वेरीज काम करता है। नेक्स्ट सब क्वेरीज देख लेते हैं, मल्टीपल रो सब क्वेरीज। तो ये सब क्वेरीज क्या करता है, एक से ज्यादा रोज को रिटर्न करता है। जैसे मैं यहाँ से डिपार्टमेंट टेबल से उन सभी डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिसका लोकेशन आईडी 1700 हो। तो यहाँ से 1700 दो डिपार्टमेंट आईडी का है 10 और 20। तो यहाँ से क्या करेगा, दो रोज को यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हमारा मल्टीपल रोज रिटर्न हो रहा है। तो इस तरह से हमारा मल्टीपल रोज सब क्वेरीज क्या करता है, मोर देन वन रोज को रिटर्न करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कॉलम इन, उसके बाद यहाँ पे सब क्वेरी लिखे हैं सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल टू वेयर कंडीशन। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, उसके बाद यहाँ पे सब क्वेरी क्या लिखे हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर लोकेशन आईडी इक्वल टू 1700। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट करेगा जिसका लोकेशन आईडी 1700 है। तो यहाँ से 1700 किसका किसका है, 10 और 20 का। तो यहाँ से रिटर्न कर देगा 10 और 20। नेक्स्ट यहाँ से उन सभी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेगा जिसका डिपार्टमेंट आईडी या तो 10 है या फिर 20 है। तो यहाँ से अगर डिपार्टमेंट आईडी 10 और 20 को देखा जाए तो 10 यहाँ से छोटू का है, 20 यहाँ पे माही और विशाल का है। तो यहाँ से छोटू, माही और विशाल को रिटर्न कर दिया है। तो चलिए इसे भी SQL डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमन नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद लिखेंगे वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन और उसके बाद यहाँ पे सब क्वेरी को लिखेंगे।
तो यहाँ से सब क्वेरी में लिख देता हूँ सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर लोकेशन आईडी इक्वल टू 1700, लास्ट में लगाएंगे सेमी कोलन। तो यहाँ से ये क्या करेगा, जिसका भी लोकेशन आईडी 1700 रहेगा उसका डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ से उन सभी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी और नेम को सिलेक्ट करेगा जिसका डिपार्टमेंट आईडी इसके डिपार्टमेंट आईडी से मैच कर जाए। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटू, माही और विशाल आ चुका है। तो इस तरह से हमारा मल्टीपल रो सब क्वेरीज काम करता है। तो नेक्स्ट सब क्वेरीज देख लेते हैं, कोरिलेटेड सब क्वेरीज। तो ये सब क्वेरीज क्या करता है, जो हमारा आउटर क्वेरी होता है उसके कॉलम को रिफरेंस करती है और यह सभी रोज के लिए एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि हमारे एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी को दिखा दे जिसका सैलरी हमारे डिपार्टमेंट आईडी के एवरेज सैलरी के ग्रेटर हो। तो यहाँ से अगर हम डिपार्टमेंट आईडी 10 को देखें तो यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी 10 सिर्फ एक है, 60,000। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 60,000। तो क्या इसका सैलरी 60,000 से ग्रेटर है, तो नहीं। तो ये क्या करेगा, इस रो को नहीं शो करेगा। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट आईडी है 20। तो 20 हमारा यहाँ पे दो है, 70,000 और 80,000। तो अगर हम इसकी एवरेज सैलरी निकालें तो 80,000 प्लस 70,000 बाई 2 यानी कि 75,000। तो क्या हमारा ये 75,000 से ग्रेटर है, तो नहीं। तो हमारे ये सेकेंड रो को भी रिटर्न नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, क्या ये 75,000 से ग्रेटर है, तो हाँ। तो ये हमारा क्या करेगा, विशाल का रो को रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आईडी है 30। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, एक ही रोज है 90,000। तो इसका अगर हम एवरेज सैलरी निकाले तो हमारा क्या आएगा, 90,000। तो क्या हमारा 90,000 से ग्रेटर है, तो नहीं। तो ये क्या करेगा, इस रो को भी हमारा रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा सिर्फ विशाल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी को डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू एवरेज सैलरी को कैलकुलेट करके इसको कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे सब क्वेरी हमारे आउटर जो क्वेरी है उसके कॉलम को रेफरेंस कर रही है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम का नेम, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नेम, और उसके बाद यहाँ इलियास लगाए हैं T1, और उसके बाद लिखे हैं वेयर कॉलम इक्वल टू, यहाँ पे सब क्वेरी लगाए हैं सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल टू, और यहाँ पे इलियास कर दिए T2 वेयर T2 डॉट कॉलम इक्वल टू T1 डॉट कॉलम। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे इलियास कर दिए E1। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाए वेयर सैलरी ग्रेटर देन, और उसके बाद यहाँ पे सब क्वेरी लिख दिए हैं सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे इलियास कर दिए E2 वेयर E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू E2 डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे जो हमारा सब क्वेरी है, यहाँ पे जो हमारा आउटर क्वेरी है इसके कॉलम को रिफरेंस कर रहा है। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी किसका है, E1 का, और ये डिपार्टमेंट आईडी किसका है, E2 का। तो हमारा इस सब क्वेरी का डिपार्टमेंट आईडी हमारे आउटर क्वेरी का डिपार्टमेंट आईडी को रिफरेंस कर रहा है। तो इस तरह से हमारा कोरिलेटेड सब क्वेरीज काम करती है। तो चलिए इसे भी एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर सैलरी ग्रेटर देन, और यहाँ पे सब क्वेरीज को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एवरेज सैलरी, तो यहाँ पे लिख देंगे एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी, लगाएंगे सेमी कोलन। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि ये डिपार्टमेंट आईडी किसका और ये डिपार्टमेंट आईडी किसका है। तो इसको हमें बताना पड़ेगा कि ये डिपार्टमेंट आईडी पहले वाले टेबल का और ये डिपार्टमेंट आईडी हमारे दूसरे वाले टेबल का है। तो यहाँ से हम इसको इलियास करते हैं E1, और इसको कर देते हैं E2, और यहाँ से बताते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है वो E1 का है और ये जो डिपार्टमेंट आईडी है वो E2 का है। तो अब ये क्या करेगा, जो भी डिपार्टमेंट आईडी मैच करेगा उसका पहले एवरेज सैलरी निकालेगा, और यहाँ से उन सभी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी को सिलेक्ट करेगा जिसका सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर होगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विशाल का आ चुका है। तो इस तरह से हमारा कोरिलेटेड सब क्वेरीज काम करता है। नेक्स्ट सब क्वेरी देख लेते हैं, स्केलर सब क्वेरीज। तो ये सब क्वेरी क्या करता है, केवल एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब कि सिंगल रो सिंगल कॉलम। जैसे मैं यहाँ से एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी और नेम को, और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, डिपार्टमेंट आईडी का कंपेरिजन अगर हम करेंगे तो 10 से हमारा क्या होगा, सिर्फ HR को रिटर्न करेगा, मतलब कि सिर्फ एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। उसी तरह से आगे 20 को मैच करेगा तो यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस को रिटर्न करेगा, मात्र एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे 30 को मैच करेगा तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम सिर्फ IT को रिटर्न करेगा।
तो हमारा जो स्केलर सब क्वेरीज होता है वो सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट उसके बाद कॉलम का नेम और उसके बाद यहाँ पे सब क्वेरीज लिखे हैं, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल टू वेयर कंडीशन और उसके बाद यहाँ पे कॉलम एलियास लगाए फ्रॉम टेबल 1। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, उसके बाद यहाँ पे सब क्वेरी लिखे हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी। उसके बाद यहाँ पे कॉलम एलियास लगा दिए हैं एज डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये यहाँ से क्या करेगा, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल में जिसका भी डिपार्टमेंट आईडी इक्वल हो जाएगा उसका डिपार्टमेंट नेम को यहाँ से सिलेक्ट करेगा और उसके बाद यहाँ से एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम को यहाँ से शो कर देगा। तो यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को पूरा सेलेक्ट कर लेगा, उसके बाद यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर लेगा और उसके बाद यहाँ से 10 को मैच करवाएगा तो 10 से यहाँ से आ जाएगा HR। उसके बाद 20 को मैच करवाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनेंस, फिर से 20 को मैच करवाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनेंस और यहाँ पे 30 को मैच करवाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा IT। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम, उसके बाद कॉमा दे के लिखेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि डिपार्टमेंट आईडी इक्वल होना चाहिए किसके, डिपार्टमेंट आईडी के। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, लगाएंगे सेमी कॉलन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये डिपार्टमेंट आईडी किसका और ये डिपार्टमेंट आईडी किसका है। तो इसको मैं बताता हूँ कि ये डिपार्टमेंट आईडी तो डिपार्टमेंट का है, तो यहाँ से तो पता चल रहा है, और ये डिपार्टमेंट आईडी बताता हूँ कि ये डिपार्टमेंट आईडी है एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय डॉट। तो यहाँ से ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल में जिसका भी डिपार्टमेंट आईडी इक्वल हो जाएगा उसके डिपार्टमेंट नेम को यहाँ से सिलेक्ट करेगा और यहाँ से एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी और नेम को सिलेक्ट करके दिखा देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी नेम और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम आ चुका है। आप यहाँ पे कॉलम एलियास भी लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डिपार्टमेंट नेम। अब इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट नेम आ चुका है। तो इस तरह से ये सभी सब क्वेरीज काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।